गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। तो मेरे बच्चों, आज थोड़ा सा एक बात आपसे मैं कहने आया हूं। वैसे तो एक क्वेश्चन डिस्कस करने आया हूं। एक्चुअली पिछली साल जब 2024 का एग्जाम हुआ था तो मैंने जो पेपर वन की जो सीरीज थी उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने डे वन डाला था। अब उसमें क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर 3 था, एक्चुअली हमारे पास जो सीरीज थी वो डी सीरीज थी। हमारी जो सीरीज थी वो डी सीरीज थी मेरे बच्चों, डी सीरीज थी। पेपर वन आईएसएस इन 2024 और हमारी सीरीज कौन सी थी? डी सीरीज। तो पूरा पेपर आपको अपलोडेड मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। बस एक क्वेश्चन नंबर 3 बचा हुआ था, तो बस वो अपलोड नहीं हुआ और कभी दिमाग ने काम नहीं किया। तो मैं आज एक्चुअली 2025 का सोल्व करने की सोच रहा था कि चलो बच्चों को वीडियो दे देता हूं। फिर मैंने प्लेलिस्ट चेक करी तो एक क्वेश्चन मिसिंग मुझे लगा, क्योंकि मेरा जनरली रहता है कि मेरा कोई क्वेश्चन मिसिंग नहीं रहता है। आप नोटिस करेंगे जितने भी ईयर्स के मैंने क्वेश्चन डाले होंगे, स्पेशली जो मैं टॉपिक पढ़ाता हूं, जैसे कंप्यूटर में नहीं पढ़ाता हूं तो मैंने नहीं डाले होंगे। तो जो पेपर मैं पढ़ाता हूं मैं कंप्लीट डालता हूं, मैं कोई क्वेश्चन छोड़ता नहीं हूं, मेरी आदत है। क्योंकि ऑब्वियसली हमसे अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ होगा तो किससे हुआ होगा। तो पता नहीं बाय मिस्टेक कैसे रह गया, तो आज सॉरी बोलने आया हूं कि बेटा काफी लेट हो गए। क्वेश्चन आपको मैं समझा रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। तो क्वेश्चन क्या था? इफ एक्स वाई एंड जेड आर आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स नॉर्मल 0 1 देन द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ दिस वन। और ये क्या लिखा है? एक्स प्लस वाई जेड डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड स्क्वायर का अंडर द रूट। सिंपल है क्वेश्चन, मतलब सिंपल भी नहीं है, उतना सिंपल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इन व्हाट सेंस? देखिए, अगर y या z में कोई भी एक रैंडम वेरिएबल नहीं होता, सपोज फॉर एग्जांपल, तो न्यूमरेटर x प्लस वाई टाइप या x प्लस जेड टाइप बन जाता और नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का सम नॉर्मल हो जाता। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि जो न्यूमरेटर पार्ट है उसमें x तो नॉर्मल है, y और z भी नॉर्मल है, बट y इंटू जेड का डिस्ट्रीब्यूशन आप नहीं बता सकते। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है। बिल्कुल हो सकता है आपको एक बार जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में ना आया हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो कैसे अप्रोच करेंगे, थोड़ा सा मैं एक बार क्वेश्चन आपको समझा देता हूं। और इस बार 2025 का क्वेश्चन पेपर मैं बेटा सोल्व करने बस अब स्टार्ट करूंगा, तो कोई ऐसा मिस्टेक नहीं होगी जैसी यहां पे हुई। अब ये क्यों रह गया था क्वेश्चन बिल्कुल याद नहीं है, और मैं जनरली यूट्यूब पे उतना एक्टिव नहीं रहता हूं, तो मैंने 2025 का सोचा चलो बना देते हैं। तो मुझे ये दिखा कि ये तो क्वेश्चन नहीं डाला है हमने। तो सपोज मान लीजिए जिस रैंडम वेरिएबल के बारे में आप बात कर रहे हैं उसको मैं टी ले लेता हूं। तो सपोज एक्स प्लस वाई इंटू जेड डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर। पूछा क्या गया है कि आप इसका हमें कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बनाइए। तो फाई टी टी होता है ना वो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, फाई एक्स टी, तो फाई टी टी। नाउ दिस इज व्हाट? एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर आई टी टी। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ दिस इज व्हाट? एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर आई टी और कैपिटल टी। बट कैपिटल टी किसके बराबर है? एक्स प्लस वाई इंटू जेड डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी अगर मैं देखूं और आपसे बात करूं कि क्या आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हो? नो, इम्पॉसिबल है। उसका रीजन है, ये सब काम करने के लिए आपको y इंटू जेड का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, और वो y इंटू जेड का डिस्ट्रीब्यूशन x के साथ एडेबल होना चाहिए। ऐड करने के बाद जो डिवाइड किया है आपने अंडर रूट ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर, उसका रेशो भी आपको पता होना चाहिए, जिसमें से आपको कुछ नहीं पता है। तो आप एक काम कर लो, जब भी आप एग्जाम में ऐसी सिचुएशन के अंदर फंस जाओ, आप इस एक्सपेक्टेशन को कंडीशनल एक्सपेक्टेशन से रिप्लेस कर दो। कैसे कर दो? देखिए, रूल है, शायद आपको पता होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ठीक है, लेकिन यहां पे एक पॉइंट नोट करने वाला है मेरे बच्चों। ये जो अंदर वाली एक्सपेक्टेशन होती है वो एक्स के रेस्पेक्ट में होती है, और जो बाहर वाली एक्सपेक्टेशन होती है ये वाई के रेस्पेक्ट में होती है। ये जब हम क्लास पढ़ाते हैं तो ये समझाते हैं ऐसा क्यों होता है। और ये तो ऑब्वियसली बात है, ये तो एक्स के ही रेस्पेक्ट में है। तो दुनिया का कोई भी रैंडम वेरिएबल हो एक्स, कोई भी रैंडम वेरिएबल हो वाई, ये कंडीशनल रिलेशनशिप हर एक डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी के लिए वैलिड है। तो मैं अब आपसे ये कह रहा हूं
कि इस चीज को अगर मैं सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे लिखूं, कैसे? एक्सपेक्टेशन बाहर जेड, ये ध्यान रखिएगा। नाउ दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ, किसकी एक्सपेक्टेशन चल रही थी? e टू द पावर आई टी ब्रैकेट x प्लस वाई जेड डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, गिवन z इज इक्वल टू सपोज स्मॉल z। बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना? तो ये वाला मैंने रूल लगा लिया, और ये एक्सपेक्टेशन है मेरी t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये रैंडम वेरिएबल मेरा t है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ t गिवन z, बाद में एक्सपेक्टेशन विद रिस्पेक्ट टू z इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ t बाय दिस रूल। बिल्कुल सिंपल, मैंने कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है यहां पे। तो चलिए जी, अब मैं इसको थोड़ा सा साइड में एक बार ले लेता हूं। अब मैं कुछ कुछ एक्सप्रेशन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका मतलब है अगर ये चीज मुझे सॉल्व करनी है तो मुझे कम से कम इतना हो गया कि मुझे जो z की वैल्यू है वो एज ए रैंडम वेरिएबल ट्रीट नहीं होगा, पहले वो कंडीशनली ट्रीट होगा। तो मतलब मैं चाहूं तो z को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर सकता हूं। बिल्कुल सिंपल है, कोई टिपिकल टास्क नहीं है। अब अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो मेरी चीजें ना बहुत सिंपल हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिएगा, x प्लस वाई इंटू स्मॉल जेड, मैं डिस्ट्रीब्यूशन बता सकता हूं इजीली। क्यों बता सकता हूं? x और y नॉर्मल 0,1 को फॉलो करते हैं, और अगर z कांस्टेंट है ना, जो यहां कैपिटल Z लिखा है, जब मैं इसको कह दूंगा कि ये प्री डिफाइंड है, कांस्टेंट है, तो ये एक एज ए नंबर वर्क करेगा। स्मॉल z लिखने का मेरा ये तरीका है। तो x प्लस वाई इंटू जेड, ये कंफर्म नॉर्मल को ही फॉलो करेगा, जिसका मीन होगा 0 और वेरिएंस होगा मेरे बच्चों 1 प्लस जेड स्क्वायर। आप चाहें तो चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे? ये लीनियर कॉम्बिनेशन है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल इज नॉर्मल, बस उसका मीन इसका मीन होगा, उसका वेरिएंस इसका वेरिएंस होगा। इसका मीन निकालेंगे तो 0 आएगा। जब आप इसका वेरिएंस निकालोगे तो आपको पता है ना, 1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स, और वेरिएंस ऑफ एक्स 1 के बराबर है, तो 1 प्लस जेड स्क्वायर बनेगा। अब यहीं पे अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि x प्लस वाई इंटू जेड डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर, ये किसको फॉलो करेगा? तो अगेन स्मॉल जेड भी कांस्टेंट है, तो अगर मैं डिवाइड कर दूं इससे तो फिर ये लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में आ गया, चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल के फॉर्मेट में आ गया। तो जब आप ये फॉलो करेगा तो ये भी नॉर्मल को फॉलो करेगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, जिसका मीन होगा 0 और वेरिएंस होगा 1। समझ गए? बिल्कुल सिंपल, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। तो अब अगर ये रैंडम वेरिएबल, बट ये रैंडम वेरिएबल है क्या? एक्चुअली ये रैंडम वेरिएबल t नहीं है, ये है t गिवन z। समझ गए? ये कंडीशनल का बिहेवियर यहां पे आया हुआ है। तो अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं कि मुझे एक्सपेक्टेशन बताइए किसकी, e टू दी पावर i x प्लस वाई इंटू जेड अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर, तो आप क्या कहेंगे कि सुधीर सर, आप या तो इस चीज को आप ऐसे लिख लीजिए, या आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू दी पावर i t, और यहां पे भी मुझे स्मॉल t लेना पड़ेगा, पैरामीट्रिक सिनेरियो, x प्लस वाई इंटू कैपिटल जेड डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस कैपिटल जेड स्क्वायर, एंड सुधीर सर गिवन z इज इक्वल टू z स्मॉल z, z इज इक्वल टू स्मॉल z आप लिख सकते हैं। तो इस चीज को अगर आप सोल्व करोगे तो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट दिस विल बिकम e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2। समझ गए? टी स्क्वायर बाई 2। अब ये जो चीज आपने यहां पे कंसिडर करी थी, यहां से फाई टी टी किसके बराबर था? एक्सपेक्टेशन ओवर जेड, अंदर क्या था? एक्सपेक्टेशन ओवर टी e टू दी पावर आई टी एक्स प्लस वाई जेड डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर, गिवन जेड इज इक्वल टू जेड, ब्रैकेट क्लोज। नाउ दिस इज व्हाट? e टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2। बट नाउ मेरे बच्चों,
जेड के रिस्पेक्ट में e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर बाई टू इज ए कॉन्स्टेंट, तो वैल्यू क्या बनेगी e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर बाई टू, दैट्स इट, सिंपल बिल्कुल। ठीक है बेटा, तो डिले के लिए सॉरी है, पता नहीं कैसे ये मिस हो गया, सिंपल क्वेश्चन था, मतलब ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थैंक यू वेरी मच। तो अब हम 2025 का मैं एक दिन बैठ के सारा पेपर आपको अपलोड करके दे देता हूं। थैंक यू वेरी मच, बाय।